सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे अफसरों का प्रवास, गांव गांव विकास। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा के बीच मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने और सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य के सभी 95 ब्लॉकों में जाकर भ्रमण करेंगे, यहां वो गांवों की स्थिति देखेंगे और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का परीक्षण करेंगे। सभी अधिकारी महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष का ये तर्क है कि सीएम धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों को गांव-गांव जाकर रात्रि प्रवास करने और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के साथ ही जनता दरबार लगाने जैसे कई निर्देश दे रहे हैं, जिनका धरातल पर तो कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप तो ये भी है कि सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी भी नहीं की है। सरकार का ध्यान सिर्फ सुर्खियां बटोरने में है, धरातल पर नहीं। बताते चले कि सीएम धामी शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं और इसके चलते अब 12 महीने प्रदेश में चारधाम यात्रा गतिमान रहेगी। हालांकि विपक्ष सरकार पर बिना तैयारी यात्रा शुरू करने का आरोप भी लगा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बिन तैयारी यात्रा की हुई शुरुआत, क्या मुख्यमंत्री के आदेश का अधिकार का करेंगे पालन? आखिर क्यों जनता दरबार से मंत्रियों ने पीछे खींचे हैं हाथ? आज इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड शासन के बड़े अधिकारी अब जल्द ही गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते नजर आएंगे। साथ ही गांव में रात्रि प्रवास करते हुए नजर भी आएंगे। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने और सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य के सभी 95 ब्लॉक में जाकर भ्रमण करेंगे, यहां वे गांवों की स्थिति देखेंगे और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का परीक्षण करेंगे। हालांकि विपक्षी दल मुख्यमंत्री के इस फैसले को हवा हवाई बताते हुए सीएम धामी को उनके ही पहले के फैसले याद दिलाते हुए उसके अनुपालन न होने का स्मरण करा रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है इस प्रदेश में, ये तो हर साल का राग बट्टा है। कभी मुख्यमंत्री प्रवास के लिए कहते हैं मंत्रियों को, कभी प्रधानमंत्री जी सांसदों से गांव गोद लेने की बात करते हैं, कभी जो है प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सारे मंत्री एक एक करके कार्यालय में बैठिए और यहाँ कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा भी सुनिए और जनता दरबार भी लगाइए, लेकिन सब लोग अनसुना और अनदेखा कर देते हैं। तो भेड़िया आया की कहावत चरितार्थ बार बार होती है और ढाक के तीन पात रहते हैं। कांग्रेस अपने अंदर झांके कि उनकी 10 साल की सरकार में कितने सचिवों ने, कितने अधिकारियों ने प्रवास किया है गांव में, तब प्रश्न खड़ा करना चाहिए दूसरे पे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी की सरकार कम से कम एक कदम आगे बढ़ करके ये बात कहती तो है। उन्होंने, हमारे मंत्रियों ने देखा होगा कि पहले जनता अदालत भी लगाए, हमारे प्रवास गांव में भी किए और अभी भी आदेशित है। और निश्चित तौर पर धामी साहब स्वयं इस बात को ध्यान रखते हैं कि कौन अधिकारी काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। बीजेपी का शुरू से एक रवैया रहा है कि घोषणाएं कर दो, चाहे उसमें तैयारी हो ना हो। नोटबंदी भी एक ऐसा ही घोषणा थी और अब जो इस प्रकार के कई घोषणाएं वो कर देते हैं, लेकिन वो धरातल पर आ नहीं पाते हैं। ऐसे ही हम देख रहे थे कि अभी उन्होंने जो पहाड़ों में उत्तराखंड को देवभूमि के साथ खेल भूमि का भी निर्णय लिया है, वो भी एक जुमला मात्र रहेगा। इसी श्रृंखला में उन्होंने जो चार धाम यात्रा की, कल धामी जी वहां जाकर बताते हैं और अपने मंत्रियों को निर्देश देते हैं
तो आप खुद ही समझ लीजिए कि आगे आने वाले कितने दिनों तक ये मंत्री गांव-गांव तक जा पाएंगे। इन्हें तो अपने दिल देहरादून छोड़ने का मन ही नहीं करता, तो ये गांव-गांव कहाँ जाएंगे। आपको बता दें कि पहाड़ों में जारी हिमपात और शीतकालीन यात्रा के प्रारंभ के बीच मुख्यमंत्री ने शासन के अधिकारियों को गांव में रात्रि प्रवास के निर्देश दिए हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को संचालित कर रही है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है। शीतलहर से बचाव के साथ ही जाम से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी वो श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आगमन की लगातार अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर शीतकालीन यात्रा चलती है तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता है कि शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, यातायात की, स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो सरकार ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रही हो, वहाँ तमाम खामियां हों, जिससे राज्य की किरकिरी पूरे देश में हो रही है, तो शीतकालीन यात्रा के लिए तो बड़े स्तर पर तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ तो शीतकाल में प्रचंड बर्फबारी होती है। अब देखते हैं सरकार शीतकालीन यात्रा के लिए कितना गंभीर है और कितनी व्यवस्थाओं को सुधारती है। ये कांग्रेस को मुझे लगता है कि जनता ने सिर्फ बोलने के लिए आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी को काम करने का आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में शीतकालीन यात्रा को चलाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है और उसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वयं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का चश्मा मुझे लगता है कि बहुत ही धूमिल हो चुका है, बहुत ही धुंधला हो चुका है। उनको ना तो विकास कार्य दिखाई देते हैं और ना ही यहाँ के प्रदेश की जो जन भावनाएं हैं उनका कुछ उनको दिखाई देता है। एक मुहावरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हम कामदार हैं और वो नामदार है, तो मुझे लगता है केवल वो अपने नाम की रोटी खाने का काम करते हैं और झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके, गलत बयानबाजी करके केवल अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और ये आशीर्वाद आगे भी मिलता रहेगा। और कांग्रेस बार बार अपने झूठ में ही फंसकर कहीं ना कहीं अपने आप को गौण साबित कर रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब गांव में जाकर अपर सचिव स्तर के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को जानेंगे, उनका समाधान करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं की हकीकत भी जानेंगे। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या शीतलहर और हिमपात के बीच अधिकारी पहाड़ चढ़ने को तैयार होंगे? क्या बिना तैयारी के सरकार ने यात्रा शुरू की है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जोड़ने जा रहा है और हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में आज हमारे प्रवक्ता सतीश चंद्र जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में है शिषपाल सिंह बिष्ट जी और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है। उत्तराखंड से उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में। सबसे पहले शुरुआत हम कर लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सतीश जी के साथ में। सतीश जी, मुख्यमंत्री की ओर से भले ही प्रदेश की जनता की समस्याओं को जानने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, अपने मंत्रियों को लोगों के बीच भेजने की बात कही जा रही है, रात्रि प्रवास की भी बात सामने आ रही है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं और ये जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, चाहे वो अफसरों के माध्यम से हो, आपके अपने मंत्रियों के माध्यम से हो, इस पर आपके विपक्षियों को भरोसा नहीं हो। और एक सामान्य सवाल भी विपक्षियों की ओर से नहीं, हमारी तरफ से आप इस सवाल को समझ लें कि कैसे जनता मानेगी, कैसे विपक्ष भी आपकी बात से सहमत होगा कि ये जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी अधिकारियों की ओर से, इसमें असल में समस्याएं होंगी और क्या इस रात्रि प्रवास से लोगों की समस्याएं कम होने वाली हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने का एक एजेंडा है आपकी ओर से? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो समय समय पर हमारी सरकार भी जो है वो जनता के बीच जाती है,
हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी आपने देखा होगा कि वो प्रवास पे रहे हैं, जिलों के प्रवास पे रहे हैं। लेकिन जो अभी ये अधिकारियों का ब्लॉक स्तर पे जाके जो प्रवास है, वो देखिए कहीं ना कहीं ये जानने के लिए है कि जो हमारी योजनाएं, जो हमारी सरकार की और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे डीबीटी हो गई या किसान सम्मान निधि हो गई, सशक्त बहना योजना हो गई, तो देखिए इनका हमारी जनता को, हमारे प्रदेश के नागरिकों को कितना लाभ मिल रहा है। देखिए हमारे जो सरकार है वो समय समय पर मॉनिटरिंग भी करती है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि विपक्ष आखिर क्या चाहता है। या तो विपक्ष को जो जनता को सुविधाएं मिल रही है वो उसका विरोध कर रहा है, या अधिकारियों का जनता के बीच में जाना वो विपक्ष को गवारा नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष आखिर चाह क्या रहा है। अगर हमारी सरकार के अगर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी अगर वो जनता के बीच में, गांव के बीच में जा रहे हैं और वहां प्रवास कर रहे हैं और उनकी समस्याएं जानने का और जो योजनाएं चल रही हैं उसका फीडबैक लेने का अगर प्रयास करा जा रहा है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है। देखिए जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए तो बनी गई हैं, जो जनता के लिए बनाई हुई है उन्हीं को ही उसका फायदा लेना है, उन्हीं की सुविधा मिल रही है। अगर वो चीज ही नहीं हो पाएगी, तो अगर जनता का फीडबैक ही नहीं मिल पाएगा। देखिए एक तो पहली सरकार वो है, हमारी सरकार है प्रदेश में, जो जनता के बीच सीधे जा रही है। डीबीटी के माध्यम से आपने देखा होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सीधे जो लाभार्थी है उसको फायदा पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर विपक्ष को इस पे भी आपत्ति है, तो फिर इसका तो भगवान ही मालिक है। फिर क्या कहा जा सकता है। अगर विपक्ष का एक ही काम है कि निंदा निंदा निंदा, हर चीज में निंदा करना, अगर विपक्ष हमें सुझाव दे, कोई पॉजिटिव सुझाव दे, हम उसको अमल करेंगे। हमारी सरकार ने पहले भी अमल करा हुआ है। लेकिन आज वो बस निंदा ही करना चाहते हैं, वो हर चीज पे अगर नुक्स निकालना चाहते हैं, तो वो उनका विवेक है, वो उनका उत्तराखंड की जनता को उनसे यही उम्मीद है। इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं करी जा सकती। बिल्कुल ठीक है। और मेहमान हमारे साथ में हैं शीशपाल सिंह बिश्रे, हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शीशपाल जी, रात्रि प्रवास भी करेंगे मंत्री, लोगों के बीच भी जाएंगे, आम जनता के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन क्या आम जनता कनेक्ट कर पाएगी? क्या इससे समस्याएं बाहर निकल पाएंगी? और समस्याएं तो कुछ ऐसी भी उत्तराखंड की हैं जो बड़ी जग जाहिर हैं, उनका समाधान नहीं हुआ। तो फिर ये रात्रि प्रवास के माध्यम से जो आरोप लगाया जा रहा है आपकी ओर से कि सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने का एक अलग तरीका है, इसमें कितना सच आपको लग रहा है? अनम्यूट कीजिए शीशपाल जी। देखिए गरिमा जी, 2014 से राज्य में 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बार बार चुन करके आ रहे हैं। राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 8 सालों से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकारें इस राज्य में हैं। 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने इस राज्य को इन 8 सालों में दे दिए हैं। और अब जो है आप देख लीजिए कि विकास कितना हुआ है। विकास पे रात दिन बहस हो रही है, जनता सड़कों पे है, लोग कह रहे हैं कि विकास दूर दूर से, दूरबीन से भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और मुख्यमंत्री जी ने पहले अधिकारियों को, अब तो अपर सचिव लेवल के अधिकारियों की ब्लॉक स्तर पर ड्यूटी लगाई है, पहले सचिवों को भी कहा था, मंत्रियों को भी कहा था। कितने सचिव और कितने मंत्री जो है गाँव के प्रवास पे गए और उसका क्या रिजल्ट रहा? मुख्यमंत्री रात दिन गाँव में रहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारी रात दिन गाँव में रहेगी तो अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट निकलना चाहिए। जो सचिवालय में बैठ करके अपनी फाइलों को न निपटाते हो, जनहित की सारी फाइलों का अंबर जिन सचिवों की टेबल पर अलमारियों में लगा हो, वो जो है गांव में जाकर के ये क्या प्रदर्शन करेंगे, ये समझ से परे है। और अगर गांव में जाकर के जो है विकास धरातल पे उतरता तो हमें इससे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन अब तक का सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमें निराश करता है। और जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक सांसद गांव गोद लेगा और वो आदर्श गांव होगा। आज तक वो गांव लिए हुए गोद किसी को दिखाई नहीं दिए, वो गांव जो है गोद से उतरे ही नहीं है। ये हमारी चिंता का विषय है कि बातें करने से गांव का, आम आदमी का विकास नहीं होगा। उसके लिए सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। डबल इंजन की बात आप करते हैं पिछले 8 सालों से, लेकिन वो डबल इंजन एक किसी गांव में उतरा हुआ, जरा उस गांव का नाम आप बता दीजिए जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आप देख लीजिए, आम आदमी परेशान है। आए दिन गर्भवती महिलाओं के साथ, जच्चा बच्चा के साथ क्या होता है, बीमारों की हालत क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं। उस पर मैं बहुत ज्यादा इस समय कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि डिबेट दूसरी दिशा में चली जाएगी। और आपने जो है 4 धाम यात्रा के दौरान जो व्यवस्थाएं देखी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है गरिमा जी।
तो तमाम चीजें हैं। राज्य में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? सचिवालय में बैठ करके, एसी कमरों में बैठ करके जो अधिकारी कानून व्यवस्था का न सुधार पा रहे हो, जो पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान न दे पा रहा हो, आप बताइए गांव में जाकर के वो जो है कौन सा तीर मार लेंगे भाई? जाइए, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ जाइए, उसका रिजल्ट नजर आना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए कि फला गांव में फला अधिकारी ने जो है रात्रि प्रवास किया था, ये समस्याएं वहां पर चिन्हित हुई थी, 6 महीनों में उन समस्याओं का अगर समाधान नहीं होता है तो फिर उसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? रिजल्ट आना चाहिए ना। केवल सुर्खियों के लिए जो है सरकारी अधिकारी अगर गांव का प्रयास करे तो उससे भला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रयास पिछले 8 सालों में कई बार जो है हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक धरातल पे उतरता हुआ नहीं देखा गरिमा जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी चिंतित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी राज्य की जनता की, राज्य के गांवों की, राज्य के बेटे बेटियों की चिंता है, जो आज डिग्री लेने के बावजूद जो है रात दिन कड़ी मेहनत और पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी करने के बावजूद बेरोजगार बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनके साथ संवाद करने तक के लिए तो तैयार नहीं है। आखिर जो है कौन उनके साथ संवाद करेगा? कौन उनको रोजगार देगा? कौन जो है इस प्रदेश से पलायन को रोकेगा? पलायन आयोग हमने तो गठित नहीं किया ना, ये इन्हीं की सरकार ने किया। पलायन आयोग की रिपोर्ट को अगर पढ़ ले, भाई ये स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? रात दिन जो है पलायन हो रहा है, 270 लोग प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? और जो सिडकुल कांग्रेस की सरकार में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में स्थापित हुए थे, आज अधिकतर उद्योगों पे ताले क्यों लटक रहे हैं? सरकार ये जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? आप बताइए ना। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन राज्य में जो उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं उनको सुचारू रूप से जो है चलना चाहिए, और अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार के पास फुर्सत हो तब ना, क्योंकि प्रचंड बहुमत के नशे में है, डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन हम बार बार पूछ के थक गए हैं कि वो डबल इंजन उड़ कहाँ रहा है भाई? क्योंकि आपके जो कैबिनेट मंत्री हो तो राज्य में कभी कभार नजर आते हैं। शीतकालीन यात्रा की बड़ी बड़ी बातें हो रही है गरिमा जी, लेकिन आपको कहीं पर्यटन मंत्री जी शीतकालीन यात्रा के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं होगा। जरा मुझे भी वो विजुअल भेजने का कष्ट करे भाई। ओंकारेश्वर उसी मठ में मुख्यमंत्री जी के, बहुत अच्छी बात है, हमने स्वागत किया, क्योंकि शीतकालीन यात्रा की शुरुआती आदेश हरीश रावत जी की सरकार में हुई थी, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम आज तक नहीं आए। हमने कहा चलो अच्छी शुरुआत हो रही है, आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थागत कमियां हैं, जो हमने 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाएं झेली है, उससे आपने कितना सबक लिया और कितनी तैयारियां आपने की है कि जो आने वाले श्रद्धालुओं के सामने अब खड़ी ना हो। लेकिन सरकार का कोई रोड मैप सामने नहीं आता, बातें होती हैं, विज्ञापनबाजी होती है, घोषणाएं होती हैं, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं गरिमा जी। इसलिए हम चिंतित है, इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई होमवर्क कीजिए, जो अनुभवी लोग हैं भले ही विपक्ष में हो, सीखिए उनसे, पूछे जरूर, आपको बताएंगे, लेकिन सरकार के अंदर इतना जिगर होना चाहिए कि आप जो है अनुभवी लोगों से सीखने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को सुधारने का जो है प्रयास करें। लेकिन आप अगर अहंकार में रहेंगे, बहुमत के नशे में रहेंगे, तो आप जो है कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। 8 साल इस राज्य के जिस तरीके से बर्बाद हुए हैं वो जनता लगातार देख रही है। हम जो है एक उद्योग तो आज तक मैंने किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हुए नहीं देखा गरिमा जी। उल्टा IMPCL मोहन अल्मोड़ा बंद के कगार पे है। आप उस जो है बेनिफिट देने वाली संस्था को जो है बंद करने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, ये आप वहां के IMPCL के मजदूरों से पूछे, कर्मचारियों से पूछे, तो ये हालत है। तो इस सरकार से, इन जो है गुंडे अधिकारियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम निराश हो चुके हैं। इसीलिए हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि रात्रि प्रवास से क्या रिजल्ट निकलेगा, जो पहले के प्रवासों से निकला हो। आपके सांसदों के गोद लिए हुए गांवों के उदाहरण हमारे सामने हैं और अन्य बहुत से उदाहरण है गरिमा जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि सरकार कह रही है कि हमारी मंशा तो जनता की समस्याओं को जानना और वो सामने लेकर आना है, उसके बाद समस्या। सतीश जी आएंगे आपके पास में और मेहमान हैं, उनको जान लेते हैं, उसके बाद में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर, राज्य व केंद्र संचालित जो योजनाएं हैं उनको लेकर कमियां अगर हो रही हैं तो
क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अगर विरोध कर रही है इस रात्रि प्रवास या लोगों से मुलाकात का, तो इसमें क्या कमियां हैं, क्यों आखिर? क्योंकि नहीं लगता कि थोड़ा समझना चाहिए, अगर जाएंगे लोगों के बीच में तभी तो समस्याओं को जानेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है? आपको क्या लग रहा है कि इस कदम से सरकार के कितना बड़ा बदलाव आएगा? देखिए गरिमा जी, सरकार की ये जो नीति है रात्रि प्रवास की समस्त जिलों में, इसमें विपक्ष को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी नीयत पे हमारा प्रश्न चिन्ह जरूर है। देखिए, यदि ये संभव होता, इससे पूर्व भी अभी कुछ ही मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं में घोषणा करी थी कि सारे जिलों में वो रात्रि प्रवास करेंगे, और मुझे लगता है कि आपने उसको कवर भी किया होगा। अब उनका रात्रि प्रवास है प्रत्येक जिले में। उसके बाद अब उन्होंने अधिकारियों को भी ये कह दिया है कि अपने अपने जिलों में रात्रि प्रवास करें और जनता की समस्याओं को सुने, और जनता की समस्याओं को सुनकर उसको मुख्यमंत्री तक आवाज तक लाए या संबंधित विभाग तक उसको सुलटाने का काम करें। अब आपका ध्यान देखिए, विपक्ष कहां प्रश्न कर रहा है गरिमा जी, जरा ध्यान दीजिएगा। 2007-2008 से कर्णप्रयाग विधानसभा का एक गांव है डुमुक, और आपको जानकारी दे दूं, वो लगातार तब से अपने गांव तक सड़क की बात कर रहे हैं कि हमारे गांव में सड़क आनी चाहिए। और आप इनकी इच्छा शक्ति और इनकी नीयत पर प्रश्न देखिए। 2024 में, अब 2024 खत्म होने वाला है, जनवरी के महीने में मुख्यमंत्री से मिलके, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनसे मिलके उन्होंने अपने गांव की समस्या का समाधान की बात करी थी कि हमारे गांव में सड़क आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उनको इस बात का आश्वासन दिया कि उनके यहाँ गांव में सड़क पहुंच जाएगी। और गरिमा जी, विडंबना देखिए इस प्रदेश की कि जब आप और हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पूर्व, पिछले 10 या 20 दिन से वो लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। मतलब इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कपकपाती ठंड में जब अधिकारी हो या आप और हम लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, वो मामूली से एक सड़क के लिए अपने यहाँ गांव में आंदोलित कर रहे हैं, और महिलाएं उपवास में बैठी हुई हैं। अब गरिमा जी, आप एक बताइए, वहां का जिला, जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, 13 जिलों में से 10 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब फीडबैक की बात इनके प्रवक्ता कह रहे थे, क्या वो फीडबैक नहीं मिल रहा है इनको कि उस प्रदेश उस जिले में डुमुक गांव में रोड नहीं मिल रही है, और रोड के लिए 2007-2008 में उन्होंने पहले आंदोलन किया था और अब भी वो आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर 24 वर्ष बाद भी किसी यहाँ के गांव के लोगों को अगर आंदोलन करना पड़ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति क्या होगी गरिमा जी, मुझे बताइए, उसका जवाब कहां से मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा लगता है कि जो सरकार की नीयत है और जो सरकार सुर्खियां बटोरने के लिए जिस प्रकार के बयान देती है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए है और कुछ नहीं। वरना यद्यपि अगर ऐसा नहीं होता, तो ये जो जिस गांव के प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ, ये समस्या पिछले 20 वर्ष से है। मतलब 7-8 से तैयारी कर रहे हैं, अब तक नहीं उनके गाँव में रोड नहीं पहुंची। तो कहाँ है इनके जिला पंचायत अध्यक्ष, कहाँ है इनके वहां के वर्तमान विधायक, कहाँ है उनके सांसद? ये तो बहुत आम समस्या है ना। तो जब अभी भी अगर यहाँ के लोगों को इन आम समस्याओं के लिए, सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो आप बताइए मुख्यमंत्री जी बात का विश्वास कौन करेगा? इनके अधिकारियों के आश्वासन का विश्वास कौन करेगा? तो इसीलिए विपक्ष लगातार प्रश्न कर रहा है कि सिर्फ मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए और लगातार जो मीडिया में बने रहने के लिए ही इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। धरातल में ये वास्तविकता में उतरता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी के इस कदम पर, या सत्ता पक्ष कह लें, उनके इस कदम पर ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अफसरों के रात्रि प्रवास को लेकर। गांव-गांव जाकर वो आम जनता की समस्याओं को जानेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, विपक्ष का सरकार पर जो ये तंज सामने आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या ठीक है? और सरकार की ओर से जो कदम बढ़ाया गया है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? कि क्या अधिकारी या फिर जो मंत्री हैं, जब जनता के बीच जाएंगे तो असल समस्याएं उनके सामने आएंगी, और जो रिपोर्ट सौंपी जाएंगी, सबसे बड़ी ये बात कि क्या उनमें सच दिखेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन अपने ही लोग अपनी ही समस्याओं को कैसे उजागर करेंगे? गरिमा जी, देखिए, समस्याओं को तो अंबार है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में,
और जब भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जाता है तो उनको निश्चित तौर पर अंदाज होता है कि समस्याएं बहुत हैं और उनका समाधान सही तरीके से नहीं निकल रहा है, और मुझे लगता है इसीलिए वो उदासीनता बरत लेते हैं, फिर वहां दोबारा नहीं जाते। क्योंकि कई बार ये आदेश हुए हैं कि मंत्री गांव में जाएंगे, सचिव गांव में जाएंगे, मंत्री भाजपा कार्यालय में बैठेंगे, तो लेकिन उसके बाद जब कुछ नहीं होता और हर जगह जो आप पर हम कई डिबेट में साथ बैठे हैं, और कई जगह ये होता है कि हर जगह मुख्यमंत्री का इंटरव्यून लगता है, मुख्यमंत्री की वो घुसपैठ लगती है, तो उस वजह से लगता है कि सारा काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बाकी पूरी की पूरी जो मंत्रिमंडल है, नौकरशाही है, वो सब खाली बैठी। और मुझे लगता है उसी संदेश से बचने के लिए अब ये अपर सचिवों की ड्यूटी लगाई जा रही है। लगभग 54 अपर सचिव 95 ब्लॉक में इस प्रदेश के जाएंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे, जन समस्या भी सुनेंगे, और कई अपर सचिव तो ऐसे हैं जिसके हिस्से में 2-2 ब्लॉक आ रखे हैं। तो ये देखिए, मंशा गलत नहीं है, लेकिन वो मंशा कितनी फलीभूत होती है ये हम सबको देखना होगा, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है वो खराब रहा है, और इसीलिए सवाल उठाने का मौका मिलता है विपक्ष को जब वो उस तरह से चीजें सिस्टमाइज नहीं होती, और कहीं ना कहीं वो समस्याएं जस की तस रह जाती है। और आप देखिए, कई जो डीएम के जनता दरबार लग रहे हैं उसमें कई बार ऐसी समस्याएं आती है किसी नागरिक की कि पिछले कई बार से आदेश भी हुए और उसके बाद भी वो काम नहीं हुआ, और आखिर में उनको रोना पड़ा, तो फिर डीएम को भी कड़ाई से फैसला लेना पड़ा और महत्व को आदेश देने पड़े। ये देखिए, ये है एक समस्या है। शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है, अच्छी बात है, सबने तारीफ करी, लेकिन शीतकालीन यात्रा के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। वरना शीतकालीन काल में तो कई जगह आपको चाय की दुकानें भी खुली नहीं मिलती। अब खैर, जहां जहां ये जो हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री के जो शीतकालीन प्रवास स्थल है, हालांकि वहां आसपास कुछ ना कुछ है, तो उससे यात्रियों को दिक्कत नहीं आ गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उन यात्रियों को वहां तक पहुंचाया किस तरह जाएगा, क्योंकि गर्मियों में और खासकर बरसात के दिनों में जिस तरह सड़कों की बुरी हालत हुई, पुलों की बुरी हालत हुई, वो हम सबके सामने। अब चलिए, शीतकाल में उस प्रकोप से, जो बारिश का प्रकोप है वो उतना नहीं होता, तो ये माना जाए कि चलिए यात्रा चल जाएगी, लेकिन उसके लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको जुटाना बहुत जरूरी है। वहां पानी की, बिजली की, शौचालयों की, स्वास्थ्य की, ये सड़क की, ये सुविधाएं सुचारू होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसीलिए जब कई जगह से कई तरह की कंप्लेंट्स आई होंगी, तो आखिर में मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना पड़ा होगा कि अब अपर सचिवों को मैदान में उतारा जाए। और देखिए, एकदम से किसी चीज की बुराई करना ठीक नहीं, हमें रिजल्ट के आने का इंतजार भी करना चाहिए कि आखिर इस कवायद के जो परिणाम हैं वो हमारे सामने क्या आते हैं, कितनी समस्याएं आती है, किस उनके समाधान होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। केवल ये सोच लेना कि ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो इसलिए इनको भेज दिया गया, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। हम सबको इंतजार करना चाहिए कि आखिर जो ये अपर सचिव शासन से गांव तक दौड़ाए जा रहे हैं, इनके परिणाम क्या आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए, परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, अगर परिणाम जिस मंशा के साथ में सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने ये कदम उठाया है, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, अगर वो पूरा होता है तो बहुत अच्छा कदम होगा, लोगों की समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान होगा, बशर्ते अधिकारी और जो मंत्री जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरा कर दें। सतीश जी,
जवाब कांग्रेस पार्टी आपके विपक्षों को तभी मिलेगा जब आपके लोगों की ओर से काम पूरी जिम्मेदारी के साथ में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है, अब उसके बाद ड्यूटी आ जाती है अधिकारियों की और मंत्रियों की। तो अगर विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं उसको गलत साबित करना है तो वो बहुत अच्छे से करना ही होगा। सतीश जी, एक तो इसका जवाब देते जाइए और आप कुछ कह रहे थे। देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो मेरे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जब बैठे हुए हैं, उन्होंने शीतकालीन यात्रा के बारे में बोला। देखिए, जो चारधाम की यात्रा है उसको शीतकाल में प्रारंभ करने का जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके पीछे देखिए कहीं ना कहीं ये चीज है कि कई लोग जो उस यात्रा मार्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे वो लॉन्च वाले हो, चाहे वो होटल वाले हो, चाहे होम स्टे वाले हो, या अन्य लोग जो इस यात्रा मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो यात्रियों को सुविधा देने का कार्य करते हैं। देखिए, वो लोग जो होते हैं इस समय बेरोजगार हो जाते हैं। अगर उनकी आय के लिए, अगर उनकी रोजगार के लिए, अगर हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अगर उस दिशा में सोच रहे हैं, तो कांग्रेस को उसमें भी दिक्कत है। आप मुझे ये बताइए, एक बात तो मैं इसमें ऐड और करना चाहता हूं। देखिए, जो ये डिबेट है, इसमें भगवान का नाम आया है, देखिए इसमें शीतकालीन यात्रा का नाम आया है, जो बहुत पवित्र है हमारे लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस आज इस बारे में, इस डिबेट में सहयोग कर रही है, भाग ले रही है। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती है, जो जुम्मे की छुट्टी की बात करती है, आज वो इस डिबेट में जिसमें शीतकालीन यात्रा पर चर्चा हो रही है, उस पे भाग ले रहे हैं। मुझे तो ये बड़ी विडंबना का विषय है गरिमा जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, इस शीतकालीन यात्रा से उस यात्रा मार्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जिनकी आय का ये एकमात्र जरिया है, उनको एक तो ये पहली बात ये है कि उनको जो है इस यात्रा से, शीतकालीन यात्रा से, एक तो उनको आय का साधन मिलेगा, एक तो उनकी जो व्यवसायिक जो हुनर है वो बढ़ेगा, प्रोफेशनलिज्म उनका बढ़ेगा। अगर इस चीज के लिए भी अगर कांग्रेस को अगर इसमें भी दिक्कत है, तो फिर इसका आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बताइए, आप खुद ही आप जनता के दरबार में जाके पूछिए ना कि कांग्रेस ने अगर इसमें भी निंदा कर रही है, इसमें भी आपत्ति है, तो फिर इसका भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और चीज और ऐड करना चाहता हूं कि जो ये शीतकालीन यात्रा है, ये जो हमारे यहाँ जो माइग्रेशन होता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो रोकने का काम करेगा वो यही यात्रा करेगी। और मैं आपको ये भी बताता हूं, क्योंकि जब वहां के उस यात्रा मार्ग से जुड़े हुए लोगों को जब कार्य मिलेगा, तो वो उनका एक तो आय का साधन भी बढ़ेगा, दूसरा उनका सरकार के प्रति एक उनका जो सरकार के प्रति एक जो विश्वास है वो ज्यादा बढ़ेगा। उनको ये लगेगा कि हाँ भाई, सरकार हमारे लिए सोच रही है। हमारे जो हम 6 महीने खाली रहते हैं, उसके लिए भी अगर सरकार हमारे लिए सोच रही है, हमारे व्यवसाय के लिए सोच रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो यात्री शीतकालीन यात्रा में आएंगे, उनको अच्छी सेवा देंगे वो लोग, उनकी सुविधा में उच्चतम लेवल कोटि का उनका सुविधाएं जो होंगी वो बढ़ाई जाएंगी उनके द्वारा। उनका व्यवहार, उनका जो वहां पे जो सामान वो उनको विक्रय करेंगे, उसका जो दाम होगा वो उचित लिया जाएगा। तो उनके अंदर भी एक विश्वास जगेगा इस यात्रा से। लेकिन कांग्रेस को उसमें भी दिक्कत है। कांग्रेस को इतनी ज्यादा दिक्कत है इन चीजों से, जो जनता के उद्धार के लिए, जनता के आय के सुधार के लिए जो अगर कुछ कार्य हो रहे हैं, कांग्रेस को, विपक्ष को इसमें भी दिक्कत है। इसको विपक्ष को जो भी चीजें हम आज जनता के सुधार के लिए या उनके हित के लिए करना चाहते हैं, उसमें पहले ही आपत्ति लगा देते हैं। और ये वही कांग्रेस है जो इनके मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए टॉपअप की बात करते हैं, 25-25 करोड़ रुपए लेने बोलते हैं। आज वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। मैं तो इस डिबेट में अपने बड़े भाई के जो प्रवक्ता है उनको सुन के बड़ा हतप्रभ हूं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि वो, मतलब कितना इस जनता से इनका 10 सालों में लगाव हो गया है, कितना जनता को ये प्यार इतना ज्यादा करने लग गए हैं कि आज उनके हर चीज के लिए आज ये डिबेट में भी उसकी निंदा करने लग गए हैं कि अगर हमारी सरकार शीतकालीन में अगर उनको कुछ रोजगार के, शीतकालीन यात्रा के द्वारा उनको रोजगार का कुछ साधन उपलब्ध करा रही है, तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र है, कांग्रेस जो पार्टी है, उसको दिक्कत है। अब इसमें आप क्या बोला जा सकता है, आप खुद बताइए। इसमें तो जनता ने इनको जवाब दिया है। केदारनाथ के चुनाव में भी जनता ने जवाब दिया है, एमपी के चुनाव में भी जनता ने जवाब दिया है, और अन्य निकाय चुनाव जो आ रहे हैं उसमें भी जनता जवाब देगी। लेकिन अगर ये नहीं सुधरे, अगर ये इसी तरह की राजनीति करते रहे, तो इनका भगवान ही मालिक है। जो राहुल गांधी कोर्ट के बाहर जनेऊ पहनते हैं, वो आज वही पार्टी है हमें चारधाम शीतकालीन यात्रा के बारे में उपदेश दे रही है। ये तो बड़ा ही विचित्र
बात है। अब इसमें अब हमारे 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 जो पक्ष, जो हमारी सत्ता है, सत्ताधारी पार्टी है, उसकी तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ ही समय में निकाय चुनाव आने वाले हैं, जनता इनके जो मुंह में करारा जवाब देगी चाटा मार के हार का, तो वो बहुत बड़ा इनके लिए उपदेश होगा। और उसके बाद ये इस तरह की राजनीति करना ही भूल जाएंगे। जो ये शीतकालीन यात्रा पे राजनीति करते हैं, अधिकारियों के गांव पे रुकने पे राजनीति करते हैं, अरे भाई आप अच्छे सुझाव दीजिए ना। सुझाव देना छोड़ के आप जनता की जो जनता की भलाई के लिए योजनाएं चला जा रही है, जो शीतकालीन यात्रा है उसके आप निंदा कर रहे हैं, तो ये तो देखिए कहीं भी उचित नहीं है। और रही बात जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, जो आज ये बात सत्ताधारी पार्टी को बोल रही है या जी बताइए। ठीक है सतीश जी, आपने सारी बातें कह दी। आपने शीतकालीन यात्रा को लेकर कह दिया, आपने ये भी कह दिया निकाय चुनाव आने वाले। हमने तो निकाय चुनाव को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं की हैं। चलिए आज कम से कम किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये तो कहा कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, वरना हमेशा चर्चा इस एंगल से होती रही कि निकाय चुनाव कब होंगे, और यही सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछते रहे हैं। और रही बात शीतकालीन, गरिमा जी मैं आज ये आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये यहाँ नहीं सर, आज आप काफी दिनों के बाद चर्चा में बैठे हैं, मगर हम और पंचायत चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए। आज इन्हीं की पार्टी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज इन्हीं की पार्टी वाले विरोध करने वाले हैं। जो एक देश एक चुनाव जो आने वाला है सोमवार को, आप देखिएगा। उसके अरे सर, अब आप एक देश एक चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले निकाय पर हम चर्चा बहुत समय से कर रहे हैं। इस विषय में बोलना ही नहीं बोलना है। निकाय वाली सुनिए सतीश जी, राज्य एक चुनाव की जो बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर, सुनिए तो देखिए, अब ठीक है आप वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी आप कुछ भी लेकर आने वाले हो, वो एक अलग बात है, लेकिन निकाय पर पंचायत पर चर्चा तो कब से हो रही है। आप तो प्रशासकों के हवाले से ही कब से काम कर रहे हैं ना, तो ये सवाल तो आपसे बहुत पहले से पूछा जा रहा है। आज आप बोले, चलिए ठीक है सुनिए, अब सुनते जाए, अब सुन लीजिए, सुनिए सतीश जी, आप अकेले थोड़ी बोलेंगे, आप अकेले नहीं बोलेंगे ना, आप और मेहमान भी आए ना, और मेहमान भी आए ना। शीतकालीन यात्रा की आपने बात की, शीतकालीन यात्रा में क्या हो रहा है, कितनी तैयारियां हैं सर? जो आम चार धाम की यात्रा चलती है, इसमें आपके 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की संख्या इस बार कम हुई। कैसे कम हुई? आप कह रहे हैं हमने तैयारियां एकदम चकाचक कर दी हैं, वो नजर आनी चाहिए ना। आपने जो बोला मैं उसका जवाब दे रही हूँ, अभी आपको जवाब नहीं देना है, अभी आपको जवाब नहीं देना है, अभी आपको जवाब नहीं देना सर। ये तर्क थोड़ी ना होता है कि हमारी सरकार में ही कम हुई। आप डबल इंजन की सरकार के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उस वक्त आपने ये नहीं कहा था नहीं कि हमारी सरकार में भी कम होगी, आपने तब तो ये नहीं कहा था। अब आप कह रहे हैं हमारी सरकार में ही कम, अब आपको कांग्रेस के समय की गलतियां गिनानी है ना, आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल नहीं, कितने सुचारू ढंग से जारी वो हम देख रहे हैं। हमने अभी आम यात्रा पे जब यात्रा चलती है ना सर, तो हमारे चैनल पर आपके प्रदेश से जुड़े ही मुद्दों पर चर्चा होती है। आज आप काफी दिनों के बाद मेरे साथ में बैठे, वरना निकाय, शीतकालीन, चार धाम पर, मतलब इन पर हम रेगुलर चर्चा करते रहते हैं, इसलिए हमें पता है। चलिए शीशपाल जी के पास चलते हैं, अब उनसे सुनते हैं, उसके बाद में अब आप जवाब दीजिएगा। शीशपाल जी, निकाय चुनाव होंगे आज, ये कह दिया है सतीश जी ने, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, आप मतलब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल पर आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि भाई जब इनके वक्त में ही चीजें ऐसी थी तो अब कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तर्क खैर बहुत गलत होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको भी नहीं लगता कि कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए? एक बार ये जो रात्रि प्रवास वाला कदम प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उठाया जा रहा है, उसका नतीजा तो देख लीजिए कैसा आया है। देखिए गरिमा जी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जवाब को सुन करके हतप्रभ हूं और आश्चर्यचकित हूं और समझ गया हूं कि सरकार अपनी गलतियों को क्यों नहीं सुधार रही है। वो ढंग से सुन भी नहीं पाए कि विपक्ष कह क्या रहा है शीतकालीन यात्रा को लेकर के। हम तो लगातार कह रहे हैं कि भाई शीतकालीन यात्रा की शुरुआत आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार ने की थी, और उसके बाद ये यात्रा व्यवस्थित तरीके से आप आगे नहीं बढ़ा पाए, तो ये आप ही की कमी थी। और परम पूज्य शंकराचार्य जी लगातार शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं, उसके लिए आह्वान भी कर रहे हैं और हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो खामियां पूर्णकालीन शीत चार धाम यात्रा में रही हैं, वो अव्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को ना झेलने पड़े, उनसे सबक लेकर के आपको युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए और शीतकालीन यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए आपको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। लेकिन इतनी सी बात को भी ये जो है पता नहीं कौन सा रूप दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर ना जाने क्या क्या तोहमतें मढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जिम्मेदारी के साथ सरकार को समझाने का प्रयास करती है, जगाने का प्रयास करती है, जिससे हमारी शीतकालीन यात्रा और चार धाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले। और मैंने इतना कहा कि पर्यटन मंत्री जिनकी जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारे चार धाम यात्रा को लेकर के, वो क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनकी कोई जवाबदेही है या नहीं, उस पर जो है
सरकार के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोलते नहीं है। और जहां तक अधिकारियों के गांव में प्रवास का सवाल है, हमने कहा स्वागत है, अच्छी बात है। गांव में आप दिन में प्रवास करें, रात्रि प्रवास करें, 12 के 12 महीने रहे, लेकिन उसके रिजल्ट आने चाहिए। आज ही मैं किसी अखबार में खबर पढ़ रहा था गरिमा जी कि कुमाऊं मंडल में लगभग जो है 1000 से ज्यादा स्कूल बंद होने की कगार पर, हम पे ताले लटकने वाले हैं। और हर साल की यही कहानी है। आखिर आप शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर कब लाएंगे? स्कूल है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं है, और अगर दोनों हैं तो वहां पर बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है, जो है विद्यालय का भवन सही नहीं है, तो कौन सुधारेगा इस स्थिति को? भाई पलायन का जो मुख्य कारण है, आप उसको दुरुस्त करने का काम क्यों नहीं कर रहे? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जो है आपकी प्राथमिकता में होना चाहता। युवाओं को वहां पर रोजगार मिले, सरकारी सेवाओं में जो है व्यापक पैमाने पर भर्तियां निकले, उस पर तो आपका ध्यान है नहीं। लेकिन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप नई नई चीजें जरूर लाते हैं, लेकिन उसको भी आप गंभीरता से नहीं लेते। भाई रिजल्ट आने चाहिए हर चीज के। हर साल से हो क्या रहा है इस प्रदेश के अंदर? केवल सरकार की बयानबाजी हो रही है, दावे हो रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन हम देखते हैं, लेकिन जो है रिजल्ट नहीं आ रहे। न तो रोजगार मिल रहा है, न बेटियां इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित है, न आप पलायन को रोक पा रहे, न आप उद्योगों को बाहर चल पा रहे। तो फिर ये किसकी विफलता, आप ये बताइए ना। और आपके देखिए प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं, जब आपके इतने विधायक हैं, आपके सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, पूरी सरकारें सरकारी अमला है, और उसके बावजूद भी आप समय पे जो है निकाय के चुनाव नहीं करा पाए, आप पंचायतों के चुनाव नहीं करा पाए, छात्र संघों के चुनाव से आप भाग गए, सहकारिता के चुनाव तो घोषित होने के बाद जो है आपने लटका दिए। तो कहीं ना कहीं तो कमियां है ना गरिमा जी, ये विपक्ष कर रहा है, आप बताइए। और विपक्ष अगर सरकार की कमियों को उजागर करने का काम कर रहा है, जिसके लिए जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, अगर हम उसको सही तरीके से निभाते हैं तो इनके पेट में मरोड़ उठती है। ये कहते हैं कि ना सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलिए, सरकार की नाकामियों को उजागर न कीजिए, केवल हम सरकार के जो है समर्थन में ताली बजाएं, सरकार का गुणगान करें, यही ये चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। अगर आप हमारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, अगर आप हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, अगर आप हमारे गांव का विकास नहीं कर पाएंगे, तो हम सवाल खड़े करेंगे। सांसदों के वोट लिए गांव किस स्थिति में है, हम बार-बार इस सवाल को पूछेंगे जब तक उसके जवाब जनता को नहीं मिलेंगे। आपके पेट में मुर्द उठती हो तो उठती। शीतकालीन यात्रा में आप देख लीजिए, मैं अभी से वहां पर मैंने होटलों में जो है जो स्थिति देखी है, कहाँ है यात्री? भाई आपने बिना जो है तैयारी के इतना शोर शराबा मचा दिया, उसका रिजल्ट आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम जो है परिवहन से जुड़े लोगों के जो है खुशी से खुश नहीं है, और अगर वो 6 महीने आपकी यात्रा के जो है इंतजार में बैठा रहेगा, तो जो उसका घाटा होगा, जो उसको सवारियां नहीं मिलेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो होटलों में सरकार में नहीं आएंगे, होटल खाली रहेंगे, और वो पूरा भी आपने स्टाफ का खर्चा होटल मालिक उठाएगा, उसके भरपाई कौन करेगा? 4 धाम यात्रा में हमने देखा जिस तरीके से हमारी केरल घाटी का व्यापार चौपट हुआ, पूरे प्रदेश के 4 धाम रोडों का व्यापार चौपट हुआ, वो नाकामी किसकी है? और आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस कुछ नहीं है। अरे कांग्रेस इस प्रदेश के विकास के लिए चिंतित है, चिंतित है। जिस तरीके से हमारे होम स्टे से जुड़े साथी अपने होम स्टे होटल की चीज नहीं चुका पा रहे हैं बैंक की, हम उससे परेशान है। हम सरकार के अगर जगह रहे कि भाई अपनी कमियां सुधारिए, और जो पिछली सरकार कमियां सुधारने के लिए ही कदम बढ़ाने की बात कर रही है, बस थोड़ा सा इंतजार कि देखिए कोई भी कदम अगर पहले उसको लेकर बात हुई, अभी उसका क्या रिएक्शन आया, उसके क्या कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस पर काम किया भी मंत्रियों ने, अधिकारियों ने कि नहीं किया, इसका इंतजार विपक्ष को थोड़ा अगर करना चाहिए तो विपक्ष की बात मजबूत कर रहे हैं गरिमा जी, विपक्ष की बात मजबूत लगेगी ना। लेकिन शेषपाल जी, और अगर मजबूत बात लगेगी तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के सामने भी जवाब उनको देते बनेगा। अभी तो वो भी कह रहे हैं, और देखिए अभी वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी ने भी क्या कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए था यहाँ पर इस मामले में। हर एक चीज के पहले ही अगर हम रिएक्शन अपना दे देंगे तो फिर उस रिएक्शन को उतना
मजबूती से लोग लेते नहीं हैं, और वही हो रहा है ऐसा लग रहा है कांग्रेस के साथ में। नहीं, गरिमा जी सुझाव दे रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं सुझाव देना चाहिए यूसीसी पे। ठीक है सतीश जी, आप ऐसे बीच में मत बोलिए। तो इनको सुझाव देके भी क्या फायदा? ठीक है, चलिए ठीक है, शीशपाल जी और सतीश जी आपके पास में आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी के पास में चलते हैं। अरुण जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी थोड़े थोड़े वक्त पर कुछ नए नए काम करती रहती है। वो एक ऐसी पार्टी है कि चाहे किसी भी प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, कुछ एक वक्त के बाद में, जैसे उत्तराखंड की अगर आप पिछले दिनों पर नजर डालें, एक पैटर्न रहा है। पहले मूल निवास पर बात, पहले यूसीसी पर होती रहती थी, फिर उसके बाद मूल निवास पर शुरू हुई, फिर बाकी के अलग अलग करके हर वक्त एक ना एक मुद्दा बीजेपी देती है जिस पर चर्चा होती है। निकाय और ये सब तो बीच में विपक्षी ले आते हैं। अभी वही चीज मतलब बीजेपी की ओर से फिर से आई है कि अब लोग जाएंगे वहां पर बैठकर बातचीत करेंगे। इसकी एक अच्छी खासी रिपोर्ट तैयार होगी, एक पॉजिटिव सी, और उसके बाद में वो आंकड़े पेश कर दिए जाएंगे कि भाई देखिए इतनी समस्याएं थी और हमने इतना समाधान इतने लोगों का कर दिया। ये सब सिर्फ कागजी तौर पर नहीं लगता कि हो रहा है, मतलब क्या वाकई में इस कागजों पर ही होगा या सच में चीजें बेहतर होंगी? सच में जो मिशन है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते समस्याएं कम हो, क्या वो वाकई में होगा या सिर्फ और सिर्फ एक योजना आई, अब उस योजना को कागजों में देखेंगे कि कितने मुख्यमंत्री की कौन सी कहां पर ड्यूटी लगती है, वो वहां पर जाएंगे, एक दो विजिट कराएंगे, तस्वीरें खिंचाएंगे, उसके बाद इतने लोगों की समस्याओं के निर्देश दे दिए गए। अब उन निर्देशों के बाद उनका पालन हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं, ये देखने वाला, क्रॉस चेक करने वाला कौन है सर? गरिमा, जब हम देहरादून या उत्तराखंड की दुर्घटनाओं पर डिबेट कर रहे थे तो मैंने एक चीज कही थी कि दुर्घटनाओं पर तब तक अंकुश नहीं लगेगा जब उस इलाके में मौजूद पुलिस परिवहन के अधिकारियों कर्मचारियों पे हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक अंकुश नहीं लगेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब हम अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाते हैं। अब आप देखिए कि पुलिस यातायात निदेशालय को एक आदेश देना पड़ा कि बहुत सारे ट्रैफिक के सिपाही वसूली में व्यस्त है, तो जिन जिन की रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो ठीक है, जो रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी की जिम्मेदारी को तय करके जब तक उसे मैदान में नहीं उतारेंगे और उस जिम्मेदारी की सजा भी तय करेंगे, उसका इनाम भी तय करेंगे, अगर आप अच्छा करें तो आपको इनाम, बुरा करें तो सजा, जब तक ये नहीं होगा तब तक चीजें सुधरने वाली नहीं। हम बहुत सारे ऐसे जो अपर सचिव हैं सचिवालय में, इनको अच्छी तरह जानते हैं कि जो बहुत अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर है, और कई ऐसे हैं जो फाइलों को लटका के रखते हैं। ये दोनों चीजें हैं, स्थितियां दोनों हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन ठीक है उनको एक जिम्मेदारी दी गई। अब उस जिम्मेदारी को वो किस तरह निभाते हैं इसका रिजल्ट हमको देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि आखिर वो रिजल्ट क्या देते हैं। सरकार ने एक मंशा जाहिर की है जनता की समस्याओं को रीड करने की, उस पर मनन करने की और उसका समाधान निकालने की। अब वो कितना समाधान निकाल सकते हैं इसका हमें इंतजार करना चाहिए, और तब तक के लिए निश्चित तौर पर देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब वो निकाय चुनाव आने वाले हैं, और जैसे कि हमारे भाजपा के साथी ने भी कह दिया कि जल्दी, और हम लोगों की भी उम्मीद है, हम पिछली डिबेट में भी यही कह रहे थे कि हो सकता है कि जनवरी में 15 से 20 जनवरी के बीच में वो संपन्न करा लिए जाए। ठीक है, वो तारीख आगे पीछे हो जाएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा सर कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाय की तारीखें नजदीक अब लगने लगी, सत्ता पक्ष जान चुका है कि हाँ अब चुनाव होंगे तभी कदम उठाया गया, उसके भी अपने फायदे हैं सर, है ना, उसके भी अपने फायदे हैं। बिल्कुल ये हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सरकार के पास बहुत सारे पैतरे होते हैं जनता को लुभाने के, हो सकता है ये भी हो, लेकिन अभी इसका इंतजार करना चाहिए। मैं बार-बार बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद ही बहुत दो में एक प्रतिक्रिया दे दीजिए कि क्या लग रहा है, निकाय चुनाव अब नजदीक, क्योंकि अभी सतीश जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया, और ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब बहुत लंबे वक्त के बाद में किसी चर्चा में बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने ये बात स्वीकार की कि हाँ भाई निकाय चुनाव आने वाले। ये सुनने के लिए तो उत्तराखंड की जनता और आप विपक्षियों के भी कान तरस गए।
गरिमा जी देखिए, निश्चित रूप से लगता है कि निकाय चुनाव अब हो ही हाँ। जाएंगे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पक्ष ने कहा है। लेकिन एक चीज देखिएगा, ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं इस प्रदेश में, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बातें कह रहे हैं या इनके प्रवक्ता जो बातें कहते हैं, ऐसा लगता है सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये भूल जाते हैं कि पिछले 7-8 साल से इन्हीं की सरकार रही है, इन्हीं के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से आपको लगेगा सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अभी हनीमून पीरियड चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, इनकी सरकार का। जिस तरह की ये योजनाएं घोषित करते हैं, जिस तरह की ये अपनी बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से ये अपनी कार्यशैली के बारे में बताते हैं, उसमें ये लगता है कि सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये भूल जाते हैं कि इस प्रदेश में लगातार 7 साल से ये लगातार हो गया, 8वां साल इनका चलता है। तो अगर उसके बाद भी अगर इन्हें अपने फीडबैक की जरूरत पड़ती है गरिमा जी, तो इससे बड़ा दुविधा की और इससे बड़ा शर्मनाक बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती ठीक है। कि 7 साल रहने के बाद भी अपने नेताओं के प्रति और अपने अधिकारियों के प्रति फीडबैक लेने की जरूरत सरकार को चलिए, पड़ती है। अपने आप में आपने बहुत बड़ी बात कही है और देखिए इस पर भी विचार करना चाहिए सत्ता पक्ष को। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो गांव-गांव पहुंचेंगे वरिष्ठ प्रशासनिक उच्च अधिकारी और जानेंगे कि आखिर लोगों की समस्याएं क्या हैं, और साथ ही साथ एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि कैसे भला इस रिपोर्ट पर विश्वास किया जा सकेगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।